लोक का अर्थ सिर्फ लोग नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, मर्यादा और व्यवस्था है। जब तक व्यक्ति को साक्षी भाव का अनुभव नहीं होता, तब तक लोक का अनुसरण छोड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी व्यक्ति खुद का मालिक नहीं हुआ। इसलिए समाज को ही उसका मालिक होना पड़ता है। जब तक भीतर अनुशासन पैदा न हो, बाहर का अनुशासन जरूरी है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति साक्षी हो जाता है, उसी दिन वह खुद का मालिक हो जाता है। अब न समाज की जरूरत है, न किसी नियंत्रण की। मालकियत की बड़ी दिलचस्प बात है। जो सब चीजों का मालिक बनने की कोशिश करता है, वह असल में खुद का मालिक नहीं होता, और जो सब कुछ छोड़ देता है, वह अपने आप का स्वामी हो जाता है। जो लोग कहते हैं मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी सत्ता, वे अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें अपने भीतर के स्वामी का अनुभव नहीं है, इसलिए बाहर की चीजों को जमा करके अपने आप को साबित करना पड़ता है। लेकिन जो साक्षी बन गया, वह जान गया कि असली मालिक वही है और बाकी सब झूठी मालकियतें हैं। भर्तृहरि की कहानी इसी बात को दर्शाती है। दो घुड़सवार एक हीरे को लेकर लड़ पड़े। दोनों मरे, लेकिन हीरा वहीं पड़ा रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के। हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोग मर गए। यही मालकियत का भ्रम है। मालकियत की इच्छा तब तक रहती है जब तक व्यक्ति को अपने भीतर के मालिक का अनुभव नहीं होता। पति सोचता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है, और पत्नी सोचती है कि पति पर उसका अधिकार है। इसी से कलह शुरू होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का किसी पर मालिक होना मुमकिन नहीं। हर व्यक्ति स्वभाव से स्वतंत्र है। अगर साक्षी का अनुभव हो जाए, तो यह झूठा मालिकपन गिर जाता है। और जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है, तब वह न केवल समाज का अनुसरण छोड़ देता है, बल्कि देह का भी। देह अब मालिक नहीं रहती। देह अब अनुसरण करने लगती है। पहले तक व्यक्ति देह के पीछे चलता है। भूख लगी तो खाना, नींद आई तो सोना। लेकिन जब साक्षी भाव प्रबल हो जाता है, तब देह छाया बन जाती है। अब व्यक्ति निर्णय करता है और देह उसका पालन करती है। यही है असली स्वतंत्रता। जब आप स्वयं के मालिक बन जाते हैं, न लोक के, न देह के गुलाम, तब जीवन में पहली बार वास्तविक आजादी का स्वाद आता है।